स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ हमारे एंशिएंट इंडिया की गांव की लाइफ कैसी थी, गांव की ज़िंदगी और सिटीज़ की ज़िंदगी कैसी थी उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। अब आज के वीडियो में मैं आपको एंशिएंट इंडिया आर्ट यानी पुराने इंडिया में, पहले के टाइम में इंडिया में आर्ट कैसा था, कौन कौन सा आर्ट लोग करते थे और कैसे कैसे आर्ट्स के वजह से वो लोग आगे बढ़ते थे। तो हिस्टोरियंस डिवाइडेड आर्ट इन टू पार्ट्स, फाइन आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। तो हमारे जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री लिखते हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स टोटली आर्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो भागों में। एक है फाइन आर्ट और दूसरा है परफॉर्मिंग आर्ट। फाइन आर्ट इंक्लूडेड ड्राइंग, पेंटिंग, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, क्ले एक्सेट्रा। तो अब फाइन आर्ट में कौन कौन से आर्ट आते हैं, कौन सी कला आती है, और परफॉर्मिंग आर्ट में कौन सी कला आती है, आर्ट यानी कि कला। तो फाइन आर्ट के अंदर अगर हम देखें तो ड्राइंग आता है, पेंटिंग आता है, लिटरेचर यानी कि जो बुक्स लिखी जाती है वो, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, क्ले से हम जो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स फाइन आर्ट में ये सभी आर्ट आता है। अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें, परफॉर्मिंग यानी उसके नाम से पता चलता है कि ऐसी कला, ऐसा टैलेंट जिसे हम परफॉर्म कर सके। तो वाइल परफॉर्मिंग आर्ट्स इंक्लूडिंग डांस एंड ड्रामा। तो जाहिर सी बात है कि परफॉर्मिंग आर्ट में ऐसा आर्ट आता है जिसे परफॉर्म किया जाता है। तो परफॉर्म तो किन चीज़ों को हम परफॉर्म करते हैं, ड्रामा परफॉर्म करते हैं स्टेज पे और डांस। तो इसी की वजह से परफॉर्मिंग आर्ट में डांस और ड्रामा होता है। तो ऐसे आप याद कर रख सकते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। फाइन आर्ट यानी जिसे हम परफॉर्म नहीं कर पाते, सिर्फ आर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सभी आर्ट उसमें आते हैं, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। और परफॉर्मिंग यानी जिसे हम स्टेज पे परफॉर्म कर सके, यानी डांस और ड्रामा। वी विल लुक इनटू दीज मैटर्स इन डिटेल। अब इन्हीं मैटर्स को हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। लिटरेचर इन इंडिया, इंडिया में लिटरेचर। तो इंडियन लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। इंडिया का जो लिटरेचर है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स, ये सभी मेन क्वेश्चंस जो है, मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। रिलीजियस, नॉन रिलीजियस एंड डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। कैसे कैसे अलग किया है। एक तो रिलीजियस यानी जिसमें रिलीजियन बुक आएगी, रिलीजियस बुक्स। थर्ड, सेकंड है नॉन रिलीजियस, जिसके ऐसी बुक्स जिसमें रिलीजन के बारे में कोई बात ना हो। और थर्ड, डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स, यानी इंडिया में जो बाहर से लोग घूमने आते थे, ट्रैवलर्स, उस टाइम पे, पहले के टाइम में, तो वो लोग उसके बारे में उन्होंने जो भी कुछ देखा हो, एक्सपीरियंस किया हो, वो अपनी बुक्स में लिखते थे। तो वो फॉरेन डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। अब पहला हमारा टॉपिक है रिलीजियस लिटरेचर। तो रिलीजियस लिटरेचर में कौन कौन सी बुक्स आएगी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो सबसे पुरानी बुक जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, 4 वेदास, वो आएगी। तो द वेदास आर इंक्लूडेड इनटू ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ इंडिया। सबसे पुराना लिटरेचर अगर इंडिया का कोई है तो वो क्या है, वेद है। पुराने टाइम के अंदर जो वेद लिखे जाते थे वो। देयर आर 4 वेदास, जैसे हमें मालूम है 4 वेदास है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ब्राह्मण टेक्स्ट एंड आर्यंस वर क्रिएटेड टू एक्सप्लेन द वेदास, इन विच Shatpat Brahmin, Gopad Brahmin and Brihad Prayank may be considered as most important. तो स्टूडेंट्स, ये वेदास जो है उसमें क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, क्या क्या हमें सीखने को मिलता है। जो कुछ भी लिखा जाता था उसको समझाने के लिए स्पेशल्स ब्राह्मण टेक्स्ट और आर्यन काज बनाए जाते थे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इन वेदास को एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण टेक्स्ट लिखे जाते थे और आर्यन काज। और उसमें से अगर ब्राह्मण टेक्स्ट, ब्राह्मण बुक्स में हम देखें तो कौन कौन सी, तो शातपाठ ब्राह्मण, गोपाल ब्राह्मण एंड बृहद प्रयांक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रामायण एंड महाभारत
एपिक्स आर ट्रायंगुलर कॉन्फ्लुएंस ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी। दूसरा, अगर स्टूडेंट्स वेद के बाद अगर हम देखें तो सबसे पुराना इंडिया के अंदर क्या है कि जो हिंदू रिलीजियन की जो रामायण और महाभारत एपिक्स है, एपिक्स यानी लॉन्ग पोयम, सबसे लंबी पोयम। तो रामायण और महाभारत जो बुक लिखी गई है वो सबसे एंशियंट इंडिया की सबसे पुरानी बुक्स है, सबसे पुराना लिटरेचर है। सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजियन। महाभारत रिटन बाय वेद व्यास वॉज इनिशियली नोन एज जय संहिता। ये आपको दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है कि महाभारत किसने लिखा है। तो महाभारत वॉज रिटन बाय वेद व्यास, वेद व्यास ने महाभारत लिखा है। और महाभारत नाम बाद में पड़ा इस बुक का, पहले उसको जय संहिता कहा जाता था। जय संहिता के बाद उसका नाम महाभारत हो गया। विच कैप्टन इंक्रीजिंग अप टू 1,00,000 शोक्स एंड महाभारत वॉज क्रिएटेड। सिमिलरली रामायण रिटन बाय वाल्मीकि depicts social life and moral standard along with श्री राम's story। तो इस महाभारत की बुक में स्टूडेंट्स 1,00,000 से ज़्यादा श्लोक लिखे गए हैं। तो ये है महाभारत। अब हम बात करें अगर रामायण की, तो रामायण को किसने लिखा है, तो रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, वाल्मीकि ने लिखा है। और रामायण के अंदर टोटली हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो सोशल लाइफ के बारे में, हमारी सोशल उस टाइम की सोशल लाइफ क्या थी, मॉरल स्टैंडर्ड क्या थे, यानी क्या क्या मॉरल्स वैल्यूज़ वो लोग फॉलो करते थे। और साथ ही में श्री राम यानी कि हिंदू रिलीजन में की जो भगवान है राम, उनकी स्टोरीज रामायण में लिखी गई है। About 108 Upanishad of original India ओरिजिनल इंडियन कॉम्पिलेशन कथा केना, प्रसान, मुंडका, मंडुकया, ईशवस्यम and Chandogya Upanishads are great texts of Indian philosophy. The number of Puranas in 18, among them Vishnu Purana, Garud Purana, Vayu Purana and Matsya Purana as well as Bhagavad are known as special texts. तो वेदास के बाद स्टूडेंट्स रामायण और महाभारत जैसी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई, अब किताबें लिखी गई। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया के जो ओरिजिनल 108 उपनिषद है वो भी बहुत फेमस है। अगर आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि उपनिषद की कहानियाँ, तो उपनिषद में बहुत फेमस थे उस टाइम पे, वो भी लिखे गए थे। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो पुरानास, ये भी इंडिया की सबसे पुरानी किताबें हैं, बुक्स है पुरानास। पहले के टाइम में वेदस और पुरानास बहुत चलते थे, यानी वेद और पुराना की स्टोरीज अगर आपने ऐसा सुना होगा किसी के भी मुंह से, तो पुरानास भी उस टाइम के बहुत फेमस थे। और उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फेमस कौन सी है, तो विष्णु पुराना, गरुड़ पुराना और वायु पुराना और मत्स्य पुराना, ये फेमस हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मैंने ट्राई की कि आपको इजी लैंग्वेज में समझा सकूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे के जो टॉपिक्स है, आगे की जो इन्फॉर्मेशन है कि और पुराने टाइम में इंडिया में कौन कौन सी बुक्स लिखी गई, कौन सी बहुत फेमस है, वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।